जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। ईश्वर हमको अपने रास्ते पर चलने के लिए एक दिशा दिखा सकते हैं। वो हमें अपने पथ पर चलने के लिए एक रास्ता दिखा सकते हैं कि हमें इस रास्ते पे चलना है। वो सच्चाई का रास्ता होता है, वो ईमानदारी का रास्ता होता है, वो अच्छाई का रास्ता होता है और औरों का भला करने का रास्ता होता है। तो ईश्वर हमें एक दिशा दिखाते हैं। जब हम अपने ईश्वर से, अपने गुरु से जुड़ते हैं तो हमें अपने आप ही अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस दिखते हैं, है ना। धीरे धीरे करके हमें अपने अंदर वो चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं। जैसे अगर अब आप गुरु जी के जुड़ने से पहले और अब में हमें काफ़ी अंतर आ गया, काफ़ी अंतर आ गया। हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत सारा अंतर आ गया, हम बिल्कुल बदल गए, हम बहुत अच्छे हो गए। नहीं, हम इंसान हैं, हम इंसान ही रहेंगे। हम अपनी सोच को बहुत ज़्यादा नहीं बदल सकते। बट यस, अगर हम अपने आप को देखें तो काफ़ी हद तक तो हमारे अंदर अंतर आया है ना। तो ईश्वर या गुरु जो भी आप समझें, जिस किसी को भी आप मानते हैं, तो वो हमें एक रास्ता दिखा देते हैं कि हमें इस रास्ते पे चलना है। पर अगर हम उस रास्ते पे नहीं चलते, उनके बताए हुए दिखाए हुए मार्ग पे नहीं चलते और अपने ही भटकन में भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो फिर हम इसमें अपने गुरु को और अपने ईश्वर को दोष ना दें, है ना। जैसे एक बार एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार शिव जी, महादेव जी, जो अपने कंठ में हमेशा विष रखते हैं ना, देवों के देव महादेव हमेशा अपने कंठ में विष रखते हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि महादेव, आप हमेशा अपने कंठ में विष रखते हो और फिर भी आप एकदम आराम से विश्राम से रह लेते हो, इसका क्या कारण है कि विष कंठ में रखने के बाद भी आप एकदम आराम से रह लेते हो। तो उन्होंने बहुत सहज, बहुत सरल और सीधा सुंदर उत्तर दिया उनको कि मैं अपने कंठ में विष रखता हूँ, पर मैं अपने हृदय में श्री राम को रखता हूँ और इसीलिए मैं विश्राम से रहता हूँ। कितना सुंदर उत्तर। अगर आप इसकी गहराई में जाओगे ना संगत जी, तो कितना सुंदर। इसी तरीके से अगर आप अपने मन में अपने ईश्वर, अपने इष्ट को, अपने गुरु को बसा लेते हैं, आप एक के होके रह जाते हैं, है ना। जैसे मैं भी बहुत भटकी, इधर से उधर, उधर से इधर। मैं शुक्राना करती हूँ सभी भगवानों का, सभी देवी देवताओं का, क्योंकि अब सब में जो है ना एक ही हैं, गुरु जी ही नज़र आते हैं। सब भगवान जो हैं वहीं पे गुरु जी के स्वरूप में ही नज़र आते हैं, पर हमने उनको अलग अलग रूपों में बांटा होता है। तो मैंने भी बहुत भगवानों को मतलब इधर उधर भटकना हुआ। तो ये ईश्वर की, भगवान की, प्रभु की कृपा ही होती है जो आपको गुरु से मिलवा देते हैं। जैसे कहते हैं ना, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो मिलाए। तो जो है आपको गुरु जो है ना, ईश्वर ही आपकी पूजा से, पाठ से प्रसन्न होके आपको आपके गुरु से मिलवाते हैं। और फिर जब आप गुरु के हो जाते हैं ना, तो आपकी, जैसे कहते हैं, एक दौड़ ख़त्म हो जाती है, आपकी भाग दौड़ ख़त्म हो जाती है, आपको एक ठहराव मिल जाता है ना। एक जैसे कहते हैं ना, एक ठहर मिल जाती है। तो अपने आप को कभी इधर उधर भटकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं संगत जी। अगर आपको गुरु चुनते हैं, मतलब गुरु भी क्या, मतलब आपको ईश्वर साक्षात चुन रहे हैं। हमारे गुरु जी तो साक्षात शिव जी हैं, साक्षात महाशिव हैं, साक्षात ईश्वर हैं। और ईश्वर ने अगर आपको चुना है, क्योंकि आप नहीं उनको चुन सकते, आपके कोई अच्छे कर्म होते हैं तो आपको गुरु महाराज बुलाते हैं, गुरु महाराज चुनते हैं, अपनी संगत बनाते हैं। तो अगर हमें साक्षात हमारे प्रभु ने, ईश्वर ने हमको चुन लिया और हम डायरेक्ट उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे अपना कनेक्शन बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई भी कुछ भी हमें मिल सकता है। तो हम ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर ने हमें चुना है, ईश्वर ने हमें अपनाया है। तो आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट होइए, सीधी सीधी उनसे बात करिए। सारे दिन जो आप करते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, उनको याद करिए, सत्संग सुनिए। बहुत आनंद आता है सत्संग। आप खाना बनाते हैं, आप उस वक्त सत्संग सुनिए, आपका काम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सच्ची, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं खाना बनाने लगती हूँ, जब मुझे बहुत सारा काम होता है ना, तो
कई बार मैं घबरा जाती हूँ कि ओ गॉड मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। फिर मैं क्या कहती हूँ गुरुजी को, सिंपली मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुजी महाराज को यही बोलती हूँ कि गुरुजी जल्दी जल्दी ना मेरे हाथों में आ जाओ, फटाफट फटाफट सारे काम करवा दो। और फिर मैं एक सत्संग सुनती हूँ, 1-2 जितने भी मेरे सत्संग मेरे को गुरुजी ने सुनवाने होते हैं, मैं वो सत्संग सुनती हूँ और वो सत्संग सुन के मेरा काम फटाफट फटाफट हो जाता है। मुझे पता भी नहीं चलता कहाँ सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो हमेशा उनके शुक्राने में रहिए, उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, मंत्र जाप करिए और मौज में रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।